इस पर्टिकुलर फुल मून जो कि है 10 तारीख को, ये फुल मून कैप्रिकॉर्न साइन में है और इसके साथ साथ ये गुरु पूर्णिमा भी है। अब कुछ चीजों के लिए यूं तो बहुत सारा डराया जा रहा है, लेकिन मैं हाँ ये जरूर बोलूंगी कि इस समय तारामंडल में कुछ एक्टिविटीज स्पेसिफिकली जुलाई के महीने में ऐसी हैं जो थोड़ा सा ट्रिगर चीजों को करेंगी, जैसे कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे, मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो 3 स्टोन्स लेकर आए थे आप, उन 3 पत्थरों को आपने क्या करना है, एक पत्थर को उठाना है, लेफ्ट हैंड में लेना है और आपने एक एफर्मेशन बोल, आई लेट गो ऑफ माई नेगेटिव अटैचमेंट दैट ड्रेन्स माई एनर्जी एंड आउटडेटेड बिलीव्स दैट लिमिट माई पोटेंशियल। चलिए जी, फुल मून का टाइम आ गया है और फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस पर्टिकुलर फुल मून जो कि है 10 तारीख को, ये फुल मून कैप्रिकॉर्न साइन में है और इसके साथ साथ ये गुरु पूर्णिमा भी है और बहुत बहुत प्यारी पूर्णिमा। बीइंग अ टीचर, मुझे इस पूर्णिमा से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, इसलिए बिकॉज ये एक गुरुत्व के महत्व को बताती है। तो ऐसे में स्पेसिफिकली 2 in 1 चीजें हो रही हैं। कुछ चीजें जो हमें समझनी है इस फुल मून पे, तारामंडल में क्या क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी बदौलत हम एक फुल मून की एक्टिविटी करेंगे। बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है और इसके साथ साथ क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो 2 से 3 आपको बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी, जिसकी बदौलत आप अपनी इस एनर्जी से, जुपिटर की एनर्जी से, गुरु की एनर्जी से, एक्सपेंशन वाली एनर्जी से, अबंडेंस वाली एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होंगे। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज आपसे कुछ कुछ चीजें जो शेयर करूंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दिल से आभार, शुक्रिया आप सभी का। ये फुल मून कैप्रिकॉर्न साइन में है तो अक्सर सवाल आता है, मैम इसका मतलब सिर्फ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए है क्या ये फुल मून? नहीं, फुल मून सबके लिए है। जब भी मैं बात करती हूँ साइन में है तो इसका मतलब समझ आना चाहिए आपके बर्थ चार्ट में जहां भी कैप्रिकॉर्न है उससे रिलेटेड जो हाउस है या वहां पे जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं या वहां पे उस साइन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है या जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स हैं वो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, यानी उस हाउस में उससे रिलेटेड चीजों का इम्पैक्ट आपके पास होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो हम सिंपली ये समझेंगे कि ये एक अर्थ साइन है और अर्थ साइन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं हमारी लाइफ में जो कि इम्पैक्टेड होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो एक दो कुछ कीवर्ड्स हैं जो कैप्रिकॉर्न के साथ हमेशा ध्यान में आते हैं। मतलब सबसे चीज तो इम्पोर्टेंट ये है कि कैप्रिकॉर्न्स बड़े रैशनल होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अक्सर कैप्रिकॉर्न्स लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर चलते हैं, गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं। मतलब इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की भावना, इस तरह की फीलिंग्स या इस तरह की नेचर कैप्रिकॉर्न के साथ जुड़ी हुई है। तो ये वाला फुल मून वो टाइम है जब आपको अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट रियलिस्टिक गोल्स के साथ कनेक्ट होना है। 6 महीने जा चुके हैं, अगले 6 महीने हैं अब आपके पास में। उन 6 महीनों में आप गोल्स को क्या समझ रहे हो, पुरानों को क्या देख रहे हो, क्या लेखा जोखा पा रहे हो, क्या समझा है, किस दिशा में अब आपको आगे बढ़ना है अगले 6 महीने में। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बार बार प्रयास करे जा रहे थे, नहीं हो रही थी, अब उनको छोड़ दो, अब उनको जस्ट लीव इट। जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो डाली थी ना लेटिंग गो की, उस वीडियो पे जाके जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने तरीका बताया है लेट गो करना कैसे है। क्योंकि अक्सर ये वर्ड तो बड़ा कॉमन है, जस्ट लेट गो, बट लेट गो करना क्या आसान है? उसको आसान बनाने के लिए ही वो वीडियो बनाई है, तो आप उसको जरूर देखना। शायद आपकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, आपकी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगी, बिकॉज फुल मून भी लेटिंग गो की ही बात करता है। अब कुछ चीजों के लिए यूं तो बहुत सारा डराया जा रहा है, लेकिन मैं हाँ ये जरूर बोलूंगी कि इस समय तारामंडल में कुछ एक्टिविटीज स्पेसिफिकली जुलाई के महीने में ऐसी हैं जो थोड़ा सा ट्रिगर चीजों को करेंगी, जैसे कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे, मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे। अब 13 जुलाई से 28 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे। तो ऐसे में सैटर्न जस्टिस का काम करते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, तो ऐसे में जस्टिस होने की चीजों को मिलेगा, मतलब आपको जस्टिस मिलेगा, अच्छा या बुरा, इज बेस्ड ऑन व्हाट योर कर्मा वाज। तो रेट्रोग्रेड होते ही हमें कुछ कुछ चीजों के साथ जुड़ना होता है। सिमिलरली मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 18 तारीख से। अब जब मरकरी 18 तारीख को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो अगेन ऐसा वाला टाइम है जहां फिर आपको लगेगा कम्युनिकेशन, वर्क, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके माइंड से रिलेटेड हैं,
आपकी कुछ कथनी से मतलब मनमुटाव हो जाएगा, बिना बात कुछ ऐसा कड़वा बोल दोगे, गलत बोल दोगे जिसकी बदौलत रिश्तों में खटास आ जाएगी, इस तरह से रिलेटेड। फिर कैरॉन जो स्टार हैं वो भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 30th को जुलाई को। तो आप क्या देखेंगे कि ऐसे समय में 3 चीजों का रेट्रोग्रेड होना थोड़ा सा वेकअप शेकअप टाइम है। तो दिस माइट इम्पैक्ट सम ऑफ द पीपल जिनके चार्ट में सैटर्न या मरकरी बहुत एक इम्पॉर्टेंटली प्लेस पे प्लेस्ड हैं, या वो ऐसी युति क्रिएट कर रहे हैं जहां प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें मैम रेट्रोग्रेड से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए, तो आप कहेंगे तो मैं जरूर एक वीडियो कंटेंट ऐसा बना दूंगी, ताकि अगली बार जब भी कोई रेट्रोग्रेड आता है आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं और आप उसके लिए इतना ज्यादा दुख दुख वाली कैटेगरी में नहीं आए, और कुछ एक्शंस ऐसे लें जिसकी बदौलत आप उस एरिया या उस टाइम को आराम से पास कर पाए। कुछ अनरेस्ट होगा आपकी डिजायर फॉर फ्रीडम को लेकर, मतलब आपको ऐसा लगेगा बंध गया, बंध गई, बस मुझे फ्रीडम चाहिए, अब नहीं होता, या अब इतना ज्यादा हो गया, ओवरवेलमिंग हो गया कि मुझे थोड़ा सा आना पड़ेगा वापस धरती पर, यानी मुझे वापस से अपनी नॉर्मल वाली जिंदगी में रहना पड़ेगा। मैं टू मच अपने ऊपर बर्डन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जिसकी बदौलत ये सारी ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है और स्टक फीलिंग होती है या फ्रीडम की फीलिंग होती है। ऐसा वाला फील आप इस समय बहुत ज्यादा करेंगे। कुछ कार्मिक लेसन है जो रिपीटेड भी होंगे, बिकॉज सैटर्न मैंने कहा ना जस्टिस का काम करते हैं। तो वो गड़े मुर्दे जो आप भूल गए थे, जो बातें नहीं थी, जिनको आपको लगा खत्म हो गया, वो वापस से रीसर्फेस करेंगी। और अगर आपने अभी भी वो लेसन रिपीट नहीं किया ना, तो फिर से उसी लेसन को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा आपको। तो या तो उसको समझ के लेट गो कर लीजिए, या फिर वो लेसन दोबारा जीने के लिए तैयार हो जाए। वेल, बहुत सारी बात बता दी है मैंने इस फुल मून के टाइम में क्या क्या चीजें होंगी। तो अब आते हैं सिंपली एक्टिविटी के ऊपर। हम ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें जिससे कि हम अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को, या हम अपनी उस प्रॉब्लमेटिक एरिया को, या वो वाला इशू जो तंग कर रहा है उसको हम अपनी लाइफ में से आराम से लेट को कर पाए। तो एक्टिविटी के लिए जो क्या क्या सामान चाहिए, चलो जी जल्दी से आप एक लिस्ट रेडी कर लीजिए, और लिस्ट आ रही है आपके सामने स्क्रीन पर। सेज या फिर शुद्धिका आप यूज कर सकते हैं क्लेंजिंग टूल की बदौलत। ये शुद्धिका है, इसमें मोर देन 16 जड़ी बूटियां डली हुई हैं, कैम्फर है, कपूर है, धुनी है, बहुत सारी चीजें डली हैं, जिसकी बदौलत आप इससे बहुत क्लियरली क्लेंजिंग कर सकते हैं। रूरल वेमेन ने विलेज में बनाया है, एंड आफ्टर क्लेंजिंग द एंटायर हाउस, मतलब पूरे घर में घूम के आप इसको वापस किसी एक गमले में लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई प्लांट है, उससे ये जब इसकी एशेज हैं वो खाद का काम करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी। इसका सपोर्ट करती हूँ बिकॉज इसकी सपोर्ट के बदौलत विलेज में उन लेडीज का भी सपोर्ट होता है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स माय सिंसियर एफर्ट टू हेल्प द रूरल वुमेन ऑफ आवर कंट्री हु आर क्रिएटिंग दिस, और उसकी बदौलत उनको कुछ रोजगार मिलता है। तो शुद्धिका के साथ साथ अब हमें चाहिए होगा एक देसी घी का दिया। आप कैंडल भी ले सकते हैं अगर देसी घी का दिया नहीं है। आपको लेने हैं 3 रॉ पत्थर। पत्थर मतलब ऐसे राह चलते सड़क वाले पत्थर नहीं लेंगे। आप जाएंगे, अगर आपके घर में गार्डन है तो आप थोड़ी सी मिट्टी हटा के वहां से 3 कंकर लेकर आएंगे। अगर आपके घर में गार्डन नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा सिंपली गार्डन, तो आप बाहर निकल के जाएंगे, आपकी सोसाइटी का अगर कोई पार्क है या कहीं भी पार्क, आपको सिंपली 3 छोटे छोटे पत्थर लेकर आने हैं। उन पत्थर से क्या करना है मैं बताऊंगी। इसके साथ में आपको लेना है कांच का कटोरा। कांच का इतना कटोरा जिसमें थोड़ा पानी आ जाए, एक बड़ा कटोरा होगा बहुत अच्छा है। डोंगा ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, बट उतना लीजिएगा कि उसमें डूबने हैं पत्थर किसी कारण से। जो क्रिस्टल्स आपको चार्ज करने हैं वो आपको लेने हैं। मून वाटर जो प्रिपेयर करना है उसके लिए कांच की बोतल में पानी लेना है। अब ये मून वाटर हमेशा कांच की बोतल में ही प्रिपेयर होता है। अक्सर सवाल आता है प्लास्टिक ले लें, स्टील ले लें, कोई और ले लें, वो नहीं चलेगा। कांच की ही बोतल है, क्योंकि इसके थ्रू जो चार्जिंग होती है वो बहुत कमाल की होती है। वाटर खराब नहीं होगा। फुल मून के थ्रू जो चार्ज होगा आप इसको आराम से अगले 15 दिन तक, 20 दिन तक कंज्यूम कर सकेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो ये हो गई पूरी की पूरी लिस्ट। इसके साथ साथ आपको चाहिए एक लेटिंग गो प्रेयर, और वो लेटिंग गो प्रेयर है होअपोनोपोनो प्रेयर। ये प्रेयर मैंने अपनी आवाज में 108 टाइम्स बोलकर यूट्यूब पे डाल रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको यूज कर सकते हैं। या फिर आई लेट गो, कैरन की बहुत प्यारी सी सॉन्ग है आई रिलीज आई लेट गो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड। चलिए जी, अब आते हैं एक्टिविटी पे। अब एक्टिविटी में आने से पहले एक छोटी सी संदेश। अगर आप मेरे फुल मून न्यू मून के वीडियोस लगातार देखते हैं और वो एक्टिविटीज करते हैं और अपनी लाइफ में चेंज पाते हैं,
तो प्लीज आके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी जिंदगी कैसे बदली, क्या क्या चेंज आए, बिकॉज आपका एक कमेंट शायद कितने ही लोगों को मोटिवेट कर जाएगा जो अपनी जिंदगी को आराम से आसानी से बदल पाएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज मेरी चेष्टा है, मेरा हमेशा से एक मन में पर्पस रहा है कि मैं बहुत सारी जिंदगियों को अच्छा कर पाऊं, बेहतर से बेहतरीन कर पाऊं, उन्हें उनको दिशा वो दिखा पाऊं जिसकी बदौलत वो अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। तो चले जी, अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। शुद्धिका को या पालो सांटो को या सेज को आपको बर्न करना है और आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने आसपास से 7 बार घुमाना है। इसके बाद आप अपने पूरे घर में अलग अलग रूम्स में जाएंगे और वो क्लेंजिंग करेंगे। आप कुछ इस तरह से कुछ शब्द कह सकते हैं क्लेंजिंग के लिए कि मैं इस स्पेस को क्लेंस करता हूँ, करती हूँ, मैं अपने आप को क्लेंस करता हूँ, करती हूँ, मैं अपने घर को, अपने वर्क स्पेस को बहुत से प्यार के साथ और गॉड की अबंडेंस और गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ मैं इस स्पेस को क्लेंस करता हूँ और ये स्पेस रेडी है सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए, लव पाने के लिए, उन सब घिसी पिटी सोच को दूर भगाने के लिए, उन सब स्टेल और नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को मेरे घर से, मेरी लाइफ से, मेरे जहन से, मेरी फिजिकल स्पेस से बाहर निकालने के लिए थैंक यू। आप उस सेज को या उस पालो सांटो को या शुद्धिका को भी थैंक यू बोलोगे। थैंक यू, आप में, आपकी बदौलत मेरे घर में वातावरण शुद्ध हुआ, मेरी एनर्जी शुद्ध हुई, ऑरा शुद्ध हुआ और मेरा घर भी क्लेंस हुआ। इसके बाद आप वापस आकर एक जगह शांति से बैठेंगे। अब ये एक्टिविटी कहाँ करनी है, आपकी बिल्कुल जहां मन है वहां कीजिए। अक्सर जब हम एक जगह डिफाइन करते हैं कोई एक्टिविटी करने के लिए जो मून से रिलेटेड है, वेदर आपकी पूजा का कमरा है, वेदर आपकी प्रेयर की प्लेस है, मेडिटेशन की प्लेस है, बैल्कनी है, छत है, जहां भी गार्डन है, जहां भी आप एक जगह फिक्स करते हैं, कोशिश कीजिए हर मंथ वहीं से करिए। बिकॉज जब हम एक पर्टिकुलर जगह पे प्रे करते हैं या एक जगह पे एक्टिविटी करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। जैसे हम देखेंगे कि हम जैसे ही मंदिर में घुसते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है। आपके घर का भी अगर मंदिर है वो कोना है, तो जब भी आप परेशान होंगे, अगर आप वहां जाके 2 मिनट भी खड़े होंगे, आंख बंद करेंगे, थोड़ी गहरी सांसें लेंगे और भगवान को बोलेंगे मुझे मुझे दिशा दो ताकि मैं उस दिशा की तरफ प्रॉपरली चल पाऊं, उस डायरेक्शन में मैं अच्छे से काम कर पाऊं, या इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मुझे गाइडेंस दो, डायरेक्शन दो। आप देखेंगे उस पर्टिकुलर स्पेस पे अचानक ऐसे कुछ होगा कि आपको बहुत सिरेनिटी मिलेगी, बहुत कामनेस मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। तो ऐसे इसीलिए मैं कहती हूँ जगह जगह घर में अलग अलग एरियाज में जाके करने की बजाय एक फिक्स करिए जगह जहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत अमेजिंग इम्पैक्ट देगी। इसके साथ साथ जिस जगह आप एक्टिविटी करते हैं कोशिश कीजिएगा एनी क्रिस्टल जो आपको स्पेसिफिकली मून एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैं मून स्टोन की बात करती हूँ, हमेशा फुल मून, न्यू मून के टाइम पे आप एक्वामरीन या मून स्टोन, ये 2 क्रिस्टल्स हैं जिनके साथ जरूर कनेक्ट हुआ करिए, बिकॉज वो मून की एनर्जी को बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने में आपके लिए हेल्प करते हैं, सिरेनिटी में हेल्प करते हैं, कामनेस में हेल्प करते हैं, और आपका जो जो जैसे ओवरवेलमिंग फीलिंग हो रही है, रोना आ रहा है या कुछ परेशान हो रहे हो, उस चीजों में से निकालने में आपको बहुत आराम से हेल्प करेंगे। और अभी रिसेंटली मैंने बहुत प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स भी ऐड किए हैं मेरी वेबसाइट पे, अगर आप जाके देखेंगे तो सिल्वर को ऐड किया है अलॉन्ग विद क्रिस्टल्स, जिसमें आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ मूनस्टोन की चीजें मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आप मूनस्टोन की माला से जाप भी करना चाहते हैं नॉर्मली, तो आप उसको यूज कर सकते हैं और इसको अपने पास रख सकते हैं। तो जब आप ओम नमः शिवाय का या कोई भी ऐसा जाप जो आपको पीस ऑफ माइंड दे, तो ये यूज कर सकते हैं। मूनस्टोन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, मूनस्टोन का पेंडेंट बहुत ही सुंदर है, आप वो पहन सकते हैं। इसके साथ साथ मूनस्टोन का बहुत प्यारा सिल्वर में ब्रेसलेट क्यूरेट किया है, ये सिल्वर का ही पेंडेंट है, और एक तो बहुत ही प्यारा सा नेकलेस है मूनस्टोन का, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो अगेन एनी टाइम व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद मून, मेरी हमेशा यही रिक्वेस्ट होगी, मून से आप कनेक्ट इमोशनली हो रहे हो, ये क्रिस्टल्स क्या करें, उसी चीज को एनर्जाइज करें, उसी चीज को एक्टिवेट करें, तो इनको जरूर यूज किया करो, किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। तो साथ में दिया जलाना है, शांति से उस जगह बैठना है, थोड़ी सी देर के लिए आंख बंद करनी है और प्रे करना है। क्या प्रे करना है? आई रिलीज, आई लेट गो वाला सुनेंगे, या आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी चीज को भी आप हाथ में लेकर आप बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप जाप कर रहे हैं तो आप जाप में भी इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
अगर आपको नहीं पता जापमाला कैसे यूज करते हैं तो मेरा वीडियो बना हुआ है, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं जापमाला के क्या फायदे हैं और कैसे कैसे हमें इसको यूज करना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो 3 स्टोन्स लेकर आए थे आप, उन 3 पत्थरों को आपने क्या करना है, एक पत्थर को उठाना है, लेफ्ट हैंड में लेना है और आपने एक एफर्मेशन बोलनी है। ये एफर्मेशन आपको मैं 3 एफर्मेशन दे रही हूँ, आप तीनों को यूज कर सकते हैं या आपको जिससे एक से भी कनेक्ट हो रहे हो तो सेम एफर्मेशन 3 बार भी बोल सकते हो। पहली एफर्मेशन, टुनाइट आई रिलीज माई ओल्ड फियर्स, हार्मफुल थॉट्स एंड टॉक्सिक पैटर्न्स दैट नो लॉन्गर सर्व मी। और आपने उस पत्थर को राइट हैंड में लेना है, राइट हैंड में लेकर और आपने उसको पानी के वो जो बोल था उसमें डाल देना है। दूसरा पत्थर उठाना है, लेफ्ट हैंड में लेना है और एफर्मेशन बोलनी है, आई लेट गो ऑफ माई नेगेटिव अटैचमेंट दैट ड्रेन्स माई एनर्जी एंड आउटडेटेड बिलीव्स दैट लिमिट माई पोटेंशियल। आपको उसको राइट हैंड में लेना है और उसको रिलीज करना है। क्यों लेफ्ट से राइट में लेना है? लेफ्ट रिसीविंग का होता है, राइट हैंड देने का होता है, रिलीज का होता है, तो आप उसको राइट हैंड से ही रिलीज करेंगे उस पानी के बोल के अंदर। तीसरी एफर्मेशन, विद द फुल मून प्रेयर आई रिलीज ऑल फाइनेंशियल बर्डन्स एंड डेट्स, आई एम फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल वरीज एंड बर्डन्स, और आपने उसको भी डाल दिया। तीसरी वाला जो है वो स्पेसिफिकली आप मनी को लेकर ब्लॉकेजेस में जूझ रहे हो या आपके खुद के लिमिटिंग बिलीव्स मनी से रिलेटेड हैं या बहुत सारा डेट है जो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता चला गया जिसकी बदौलत आप परेशान हो रहे हो, इनको ले सकते हो। फर्स्ट वाली जो एफर्मेशन है वो सेल्फ डाउट से रिलेटेड है, आपके खुद के डर से रिलेटेड है, रूट चक्रा से रिलेटेड है, आपके खुद के फेयरफुल थॉट से रिलेटेड है। सेकेंड वाली जो है वो अटैचमेंट से रिलेटेड है, ऐसा रिश्ता जिसने आपको वाकई में तंग करके रखा हुआ है उससे रिलेटेड है जिसको आप रिलीज कर रहे हो, लेट को कर रहे हो। अब ये तीनों एफर्मेशंस को आप यूज कर सकते हो, आप एक सेम एफर्मेशन को तीनों पत्थर के लिए यूज कर सकते हो या अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। पानी के बोल में डालेंगे और उस पानी का जो बोल है उसको उठा के आपको मून लाइट में रख देना है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है इट्स ओके, फिर भी आप इसको बाहर छोड़ दीजिएगा। बारिश है, आंधी तूफान है, चंद्रमा नहीं दिख रहा, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बोल को, पानी के बोल को जिसमें आपने 3 पत्थर रखे हैं, इसको बाहर बालकनी में छोड़ दीजिएगा। रात भर अगर पानी से भर गया और पानी निकल भी गया बाहर, इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। सुबह के टाइम उठना है और उठ के आपने उस बोल को लेना है और अपने घर से बाहर किसी भी पार्क में, किसी भी गार्डन में आपको उस पानी को भी उड़ेल के आ जाना है और उन पत्थरों को भी वहीं डाल के आ जाना है और हाथ जोड़ के कहना है थैंक यू, आई रिलीज, आई लेट गो। अब क्या ये एक्टिविटी, पानी के बोल की गिराने वाली एक्टिविटी जो सुबह करनी है, सनराइज हो जाए तब कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सनराइज से पहले डाल दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो इट्स ओके, सनराइज भी हो गया तो भी आप जाके उसको निकाल के रिलीज कर दीजिएगा। अब सवाल आते हैं, क्या हम क्रिस्टल्स चार्ज करें? आप चार्ज कर सकते हैं। हम मून वाटर प्रिपेयर करें, कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है, हम क्रिस्टल्स कैसे चार्ज करें? आप उनको अंदर, घर के अंदर से भी चार्ज कर सकते हैं। मून की एनर्जी है, मून का जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, वो वेदर बादल है या नहीं है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तब भी काम करेगी ही करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बे लीफ मैंने आपसे बोला था, तेज पत्ता, उसके ऊपर आप उस दिन रात को अगर आपको कोई अपनी विश लिखनी है, उसको रिलीज करना है, तो आप उस पे विश लिख कर भी आप हवा में उड़ा के रिलीज कर सकते हैं। दैट इज अगेन फॉर दैट। और विश के लिए अक्सर मैं क्या करती हूँ, मैं अक्सर थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी इन अटेनिंग XYZ जो भी है, और मैं उसको रिलीज कर देती हूँ। तो आपके ऊपर है आपने कैसे फुल मून पे उस बेलीफ को यूज करना है। ये एक्टिविटी करने के बाद वहां बाहर पत्थर और सब कुछ रखने के बाद वापस आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू बोलेंगे, हाथ मुंह धोएंगे अच्छे से, हो सके नहा सकते हैं तो नहा लीजिएगा, नहीं तो एटलीस्ट अच्छे से हाथों को वॉश कर लीजिएगा ढंग से, और हो सके तो सॉल्ट वाटर, सी सॉल्ट वाले वाटर से आप नहा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गुरु पूर्णिमा वाली बात की, गुरु पूर्णिमा भी तो है, उसका श्रेय और उसका इम्पोर्टेंस कहाँ चली गई। 3 चीजें आपको बताऊंगी जो आप कर सकते हैं फुल मून वाले 10 तारीख को, 9 तारीख को, 11 तारीख को, 9, 10, 11 में से कभी भी इन तीनों डेट्स में से आप इनमें से कोई भी एक चीज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली ये है, आपके अगर कोई टीचर हैं बचपन के, बड़े होने के, कोई भी, आप उनको, उनके लिए शुक्राना कर सकते हैं। आप अपनी प्रेयर्स में उनको यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी प्रेयर्स में उनको दिल से थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज एनर्जी वहां पहुंचेगी। प्रेयर्स के अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लिख के कुछ बोलना है या कह के बोलना है, उनके लिए कोई गिफ्ट भेजना है, उनके लिए मुझे एक छोटा सा सुवेनियर भेजना है, आप वो कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। पूरे साल की फीस नहीं देनी तो आप उन किसी बच्चे से पूछ सकते हैं कोई किताब या कॉपी की जरूरत है। अब क्योंकि नया सेशन जस्ट शुरू हुआ है, सबको स्टेशनरी चाहिए होंगी, किताबें चाहिए होंगी, कॉपियां चाहिए होंगी, डायरीज चाहिए होंगी, रजिस्टर चाहिए होंगे,
कोई भी ऐसी चीज जो आप उनके लिए खरीद के दे सकते हो, आप अपनी तरफ से दे दीजिएगा। किसी बच्चे की अगर आप स्कूल की 1 मंथ की फीस दे सकते हो, वो दे दीजिएगा। ये भी नहीं कर सकते तो अपना अगर समय दे सकते हो और किसी को पढ़ा सकते हो, तो एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप 1 महीना 2 महीना उनकी डिफिकल्टीज को रिजॉल्व कर पाए, उनको पढ़ा पाए। चाहे वीक में 2 ही दिन पढ़ाएं, बट कुछ घंटे दें, ताकि वो आपका जो श्रमदान है, जो आप अपना एफर्ट दे रहे हो, उससे बड़ी कोई बात नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो, वो आप किसी और की प्रोफेशनल ग्रोथ में उनकी मदद कर सकते हो। किसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें उनको जॉब दिलाने में हेल्प कर सकते हो। किसी और के लिए अबंडेंस का एक आप रीजन बन सकते हो, और विद दैट रिजल्ट आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली अबंडेंस आएगी, राइट। यही इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं, क्योंकि ये टाइम है जब सीरियस पोर्टल ओपन हुआ है 2 से 7 जुलाई के बीच में, जो कल्मिनेट करेगा 8 पोर्टल की तरफ, जिसको हम लायंस गेट पोर्टल भी कहते हैं। एंड सीरियस पोर्टल के से रिलेशन क्या है, किस तरह से है, लायंस गेट पोर्टल का क्या रिलेशन है, इसके बारे में मैं एक बहुत डेप्थ में वीडियो अगले मंथ बनाऊंगी, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। या अभी चाहेंगे तो मैं अभी भी बना दूंगी, बट ये वाला टाइम ऐसा होता है जब आपको स्पिरिचुअलिटी को नॉक नॉक करना होता है। मैं यही बात बोलूंगी कि जरूर कुछ भी हो जाए, आप अपने अपने हायर पर्पज से जरूर जुड़े। इन दिनों थोड़ा सा मेडिटेट ज्यादा करिएगा, अपने खुद से जुड़िएगा, हायर सेल्फ से जुड़िएगा। मेडिटेशन में हेल्प चाहिए तो मेरे कोर्सेज डलिए, आप उनमें से कोई कोर्स कर सकते हो। यूट्यूब भरा हुआ है मेडिटेटिव कोर्सेज से लेकर, आप उनमें से कोई भी लेकर कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को एटलीस्ट एक लेवल तो आप ऊपर पाओगे ही पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल मून वीडियो, जो कि दोनों काम कर रही है, फुल मून का भी और इसके साथ साथ गुरु पूर्णिमा का भी। विशिंग यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी फुल मून, एंड फुल मून जो आपको बहुत सी सिरेनिटी दे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, एंड लॉट्स ऑफ लव।